Good morning students. Today we learn your EVS chapter 13, that is the earth and the sky. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? EVS का the earth and the sky के बारे में पढ़ेंगे। तो earth क्या है तुम्हें पता है? तो हम कहाँ पे रहते हैं? We live, some of us live in villages, some of us live in towns. So हम कहाँ पे रहते हैं? कोई कोई गांव में रहता है, कोई कोई टाउन में रहता है। और हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? हम चारों तरफ कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पेड़ हैं, कहाँ पे माउंटेन पर्वत देखते हैं। तो दीज आर द लैंड फॉर्म्स ऑफ आवर अर्थ। तो व्हाट इज अर्थ? वेयर वी लिव। तो अर्थ इज आवर प्लैनेट वेयर वी लिव। देयर आर 8 planets in our solar system, but only अर्थ has life। तो अर्थ में जो पृथ्वी हम जिसे बोलते हैं, अर्थ में ही लाइफ है। और हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हमारे प्लैनेट का नाम है अर्थ और हम अर्थ में रहते हैं, जिसमें आदमी और इंसान, जानवर, पेड़ ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो अर्थ में किस किस के साथ शेयर करते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स सब मिलके अर्थ में रहते हैं। तो वी शेयर द अर्थ विथ अदर लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स। तो वी लिव ऑन अर्थ एंड वी शेयर द विथ अदर लिविंग थिंग्स लाइक योर प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स। तो इनके साथ हम अर्थ को शेयर करते हैं और अर्थ के ऊपर रहते हैं। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ में हमारा 3/4 4 भाग से 3 भाग पानी है और 1 भाग हमारा लैंड है जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ऑन अर्थ। दीज आर योर। तो व्हाट इज द शेप ऑफ आवर अर्थ? अर्थ का शेप क्या है? अर्थ का शेप तुम्हारा राउंड होता है, जैसे कि एक ऑरेंज। तुम लोगों ने ऑरेंज देखा होगा, तो ऑरेंज का शेप जैसा है हमारे अर्थ का शेप वैसा ही है। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। तो 3/4 मतलब 3 भाग हमारे अर्थ का वाटर है और 1 भाग लैंड है जिस पर हम रहते हैं। तो जो लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स आर देयर। तो माउंटेन, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? माउंटेन, हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर लैंड। अर्थ के लैंड में ये सब पार्ट हम पाए जाते हैं। तो माउंटेन क्या है? व्हाट आर माउंटेन्स और हिल्स? तो सम पार्ट ऑफ द लैंड राइज अप टू। तो जो ऊंचा स्थान होता है, ऊंचा मतलब बहुत ऊंचा, जो सराउंडिंग एरिया से बहुत ऊंचा होता है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा लिखा है, ये तुम्हारा एक माउंटेन का पिक्चर है जिसे पर्वत बोलते हैं। पहाड़, पर्वत, ये सब माउंटेन्स। और हिल होता है जो कि तुम्हारा ऊंचा स्थान, हाई लैंड होता है, उसे हम माउंटेन बोलते हैं। Some parts of the land rise up to form mountains and hills। तो माउंटेन बहुत बड़ा होता है, उससे थोड़ा सा छोटा होता है हिल्स, पहाड़ और पर्वत। तो पर्वत, माउंटेन को पर्वत बोलते हैं, हिल्स को पहाड़ बोलते हैं। तो जो हाई लैंड होता है, अर्थ में सबसे ऊंचा स्थान जो होता है वो होता है माउंटेन एंड हिल्स। एंड अनदर इज योर प्लेन्स। जो फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट लैंड मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, यहाँ पे इंसान अच्छी तरह से रह सकते हैं। तो जो फ्लैट लैंड होता है, नॉट सो हाई नॉट सो लो, तो हाई नहीं है, लो नहीं है, जो फ्लैट होता है उसी लैंड को प्लेन कहते हैं। प्लेन में हम लोगों को रहने में कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ पे जो मिट्टी होता है बहुत फर्टाइल होता है, जिससे बहुत अच्छी तरह से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये सबसे अच्छा स्थान होता है रहने के लिए, प्लेन्स। तो
नदी के किनारे वाला स्थान, ये सब प्लेन एरिया होता है। एंड अनदर इज योर डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट का जो क्लाइमेट है बहुत ड्राई होता है, हॉट होता है वहाँ पे, और फ्यू प्लांट्स, वेरी फ्यू प्लांट्स आर ग्रो देयर। तो जो डेजर्ट एरिया होता है उसमें बहुत कम बारिश होता है, बारिश ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे चारों ओर क्या दिखाई देता है, चारों ओर हमारा जो सैंड होता है। तो वहाँ पे जो कैमल एक ट्रांसपोर्ट है, कैमल में लोग वहाँ पे बैठ के कैमल के ऊपर जाते हैं। अनदर टाइप ऑफ थिंग इज द क्लाइमेट इज वेरी हॉट। क्लाइमेट मतलब वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और वो प्लेस बहुत ड्राई होता है जिसमें बहुत कम रेन बारिश होती है। तो ये था 3 लैंड फॉर्म्स, एक तुम्हारा माउंटेन, दूसरा प्लेन एंड तीसरा डेजर्ट। ये हमारा जो अर्थ का जो लैंड पार्ट है ये 3 भाग में डिवाइड हुआ है। तो नेक्स्ट इज योर वाटर। तो हमारे बहुत पार्ट, अर्थ का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर से ढका हुआ है। तो हम इसीलिए हमारे अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि उसके बहुत 3 भाग उसमें वाटर है। तो जो अर्थ इज कवर्ड with water. Water is found in various water bodies like your oceans, seas, rivers, ponds, lakes. तो water हमें कहाँ पे मिलता है, तो ओशन होता है, ओशन मतलब महासागर, सी मतलब सागर, रिवर नदी, पॉन्ड जो लेक, पॉन्ड, ये सब हमारा छोटा छोटा वाटर बॉडीज है जहाँ पे पानी रहता है। तो हम लोग यहाँ से पानी पाते हैं। जो अर्थ का जो वाटर है वो इन वाटर बॉडीज में मिलता है। एंड अनदर थिंग इज द स्काई। तो व्हाट इज स्काई, जब हम ऊपर देखते हैं तो व्हेन वी लुक अप वी सी ब्लू स्काई। तो जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या देखते हैं, स्काई देखते हैं। तो इट इज द रूफ ऑफ अर्थ उसे बोलते हैं। द स्काई इज वेरी ह्यूज। तो हम लोग जब दिन में देखते हैं तो दिन में हमें आकाश, जो आकाश बोलते हैं उसमें क्या दिखाई देता है, दिन में हम लोग देखते हैं सन एंड डिफरेंट बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स वी सी ड्यूरिंग द डे टाइम। एंड ड्यूरिंग नाइट हम क्या देखते हैं, स्टार्स, मून, दीज आर द objects that we see at the night. तो जब हम और भी क्लाउड भी हम देख सकते हैं, दिन में क्लाउड दिखाई देता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम वी सी सन क्या करता है, सन हमें लाइट देता है। वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम सन एंड वी कैन ऑल्सो सी व्हाइट और ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई एंड स्टार्स, मून, वी सी these objects during daytime and moon and stars during night time, or at night we see moon and twinkling stars. So many stars we see. जब हम रात में आकाश को देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो क्या देखते हैं, मून देखते हैं और तारे देखते हैं। जब दिन में ऊपर देखते हैं तो सन देखते हैं, क्लाउड देखते हैं और बर्ड्स भी देखते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स वी सी इन द स्काई। तो ये जो चैप्टर है तुम्हारा द अर्थ एंड द स्काई, इसमें हमने क्या पढ़ा, अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है, अर्थ हमारा प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं। और अर्थ में हमारा बहुत लैंड पार्ट है और लैंड एंड वाटर पार्ट है। वाटर पार्ट जो है, वाटर में हम ओशन, सी, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स ये सब देखते हैं। सिमिलरली जब लैंड पार्ट होता है, लैंड पार्ट में हम माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट ये सब देखते हैं। एंड अनदर थिंग इज द रूफ ऑफ द स्काई, रूफ ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द रूफ ऑफ द अर्थ, द स्काई। स्काई इज द रूफ ऑफ द अर्थ। तो हम स्काई में क्या देखते हैं, रात को आकाश में क्या देखते हैं, रात को हम देखते हैं तारे और चंदा मामा को, और दिन में हम देखते हैं सूरज, क्लाउड एंड
flying birds. These are the objects we see in the sky. So this is the chapter, the sky and the moon. तो ये था तुम्हारा चैप्टर स्काई एंड द मून। तो तुम्हें होमवर्क में क्या करना है, पेज 74 और 75 को अपने बुक में करना है। ये चैप्टर थरोली रीड करना है। उसके बाद ये जो चैप्टर पेज 74 एंड 75 है उसे अपने बुक में करना है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।